दोस्तों नमस्कार। आरएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए सब कुछ पढ़ने की कोशिश ना करें क्योंकि समय बहुत ही कम बचा है। तो आप देखो कि कहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो सवाल में आप देखोगे तो विज्ञान के अंदर नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मिसाइल प्रौद्योगिकी, उससे संबंधित, मानव स्वास्थ्य से संबंधित कौन सी बीमारियां संक्रामक है, कौन सी नहीं है, वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, और ब्लड ग्रुप है। तो टॉपिक क्लियर दे दिया इस बार, एक एक टॉपिक का क्रिस्टल क्लियर कर दिया। तो जो टॉपिक सिलेबस में है उसके हिसाब से पढ़ें, टू द पॉइंट पढ़े, इधर उधर भटके नहीं। सिलेबस का एक एक पॉइंट उठाएं और पढ़ें उसको। और बहुत ज़्यादा किताबें ना पढ़ें क्योंकि समय बहुत कम है। रोज़ के अगर आप 100 पेज भी पढ़ोगे तो सोचो कितना पढ़ पाओगे। इसलिए सिलेक्टिव बन जाइए, पहली बात तो। दूसरी बात, जो चीज़ें अनिश्चित है, अनंत है, उनके पीछे मत भागिए। चाहे राजस्थान के सामान्य अध्ययन के लिए एक कोई छोटी सी भी किताब है आपके पास में, मैं कहता हूँ चाहे राजस्थान आज तक, दिनेश शर्मा, कुसुमा शर्मा है, या आप जो भी पढ़ रहे हैं, है ना, बस उसी को बार बार पढ़िए, उसी का रिवीजन करते रहिए। दूसरा चैप्टर पढ़ने से पहले जो पहला चैप्टर है उसका रिवीजन कीजिए, पहली बार। दूसरी, राजस्थान सरकार की जो आर्थिक समीक्षा है उससे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो उस पर थोड़ा सा विशेष फोकस करें, जिसमें राजकोषीय घाटा है, राजस्व घाटा है, लेटेस्ट की जो योजनाएं हैं उनको अच्छे तरीके से तैयार करें। दूसरी बात। तीसरी बात, भारत का जो संविधान है वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन राजस्थान की जो पॉलिटी है वहाँ से भी अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, तो उसको भी इग्नोर ना करें क्योंकि बराबर महत्व रखती है। और उसमें देखें, आप अनुच्छेद रटे जा रहे हो, जबकि उनके पूछने का जो आरपीसी का तरीका है वो पूछते हैं कि साहब कौन सा मुख्यमंत्री है, विधानसभा अध्यक्ष भी रहा, कौन सा इस पद पे भी रहा। तो उस तरीके के जो सवाल है उन पर थोड़ा सा फोकस करें। एक और अगर बात कहूँ तो करंट अफेयर्स, जो नेशनल करंट अफेयर्स और राजस्थान करंट अफेयर्स, ऐसा पोर्शन है जो अगर आप ज़्यादा मत पढ़ो, मूमल है, क्या है ना, मुश्किल से आप देखो, बहुत छोटी मैगजीन है, 12 महीने की, वो पढ़ लीजिए। 20 में से 16-17 सवाल आपके वहाँ सही हो जाएंगे। और अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपके मैथ्स रीजनिंग वाले अच्छे हो जाएंगे, साइंस के सही हो जाएंगे। आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं तो आप कोशिश करो, जैसे कि नेशनल मूवमेंट से संबंधित, भूगोल की अगर मैं बात करूं तो भूगोल के टॉपिक बहुत क्लियर दे दिए। पहले भारत का भूगोल पढ़ना पड़ता था, अब तो आपको क्लियर दे दिया। विश्व का भूगोल है तो पर्वत, पठार, मैदान, है ना, 3 घंटे के अंदर जैसे विश्व का जो भूगोल है उसको आप पढ़ के खत्म कर सकते हो, क्योंकि एक एक टॉपिक क्लियर दे रखा है। भारत का मान लो भूगोल है, उसमें मानसून दे रखा, तो मानसून को सीधा पढ़ा। अब इतना समय आपको नहीं मिलेगा कि एक ही टॉपिक को आप बार बार पढ़ो, तो एक ही किताब से पढ़ो और जो पढ़ रहे हो ना उसको उसी समय हाथों हाथ याद कर लो। ठीक है, जैसे खेती के टाइप है, कृषि के जो टाइप है, कहाँ पे क्या नाम है, तो आज पढ़ लीजिए, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। और उसको अंडरलाइन कर लीजिए ताकि कोई चीज़ भूल रहे हैं, लगे आपको ये चीज़ थोड़ी टफ है, तो उसको मार्कर से कर लीजिए। और दोबारा जब उससे भूगोल का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उससे पहले एक बार गो थ्रू 5 मिनट 10 मिनट के अंदर उसका रिवीजन करते रहिए। ये बात हो गई। ठीक है, साइंस के अंदर मैं बता ही चुका हूँ कि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसको थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि समय की कमी है। और बायोटेक्नोलॉजी, उस पर थोड़ा सा विशेष फोकस करें, जीव विज्ञान पे विशेष फोकस करें। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था है तो उसमें दोस्तों मैं कहता हूँ एक दिन लेकर के बैठ जाइए, किताब लेके बैठ जाइए, प्रतियोगिता दर्पण का विशेषांक या जो भी है उस एक दिन के अंदर पढ़ लीजिए, क्योंकि बार बार अब आपको समय नहीं मिलेगा। जैसे सपोज करो बजट है, तो बजट में क्या है कि साहब जीरो बेस बजट है, अमेरिका के अंदर है, पीटर पाई ने विकसित किया था, भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की थी और प्रत्येक व्यय उसका नए सिरे से औचित्य है। परफॉर्मेंस बजट, परफॉर्मेंस जो है वो देखी जाती है। लाइन आइटम बजट, यानी पुराना जो बजट है उसमें क्या होता था, व्यय पर कठोर नियंत्रण रखा जाता था, जिस मद के लिए खर्च करने के लिए अनुमति दी जाती थी उसी के अंदर खर्च किया जाता है, लाइन आइटम बजट। तो कहने का मतलब है जो भी पढ़े, राजकोषीय घाटा है कितना है भारत सरकार का, साहब ये लिस्ट बनाई कि भारत सरकार का ये, राजस्थान सरकार का ये है। प्रति व्यक्ति आय राजस्थान की ये है, भारत की ये है। शेयर बाजार है तो प्रमुख शेयर बाजार, साहब भारत का सबसे पुराना जो शेयर बाजार है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, सबसे बड़ा न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है। तो ये पढ़ लिया शेयर बाजार से संबंधित 2-3 शब्दावली पढ़ ली, क्या बार बार पढ़ोगे उनको। ठीक है, इसी तरीके से जैसे आप पढ़ रहे हैं, सपोज कर लिए मौद्रिक नीति का दर, तो लिख लिया बैंक दर ये है, रेपो दर ये है, रिवर्स रेपो दर ये है और वैधानिक तरलता अनुपात ये है। और दोबारा जब पढ़ो कोई चैप्टर तो उससे पहले 1 मिनट के अंदर रिवीजन ये लेता है। SLR आंखों, बस सिर्फ आंखों को देखना होता है कि SLR दर ये है वर्तमान के अंदर। तो भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर भी एक दिन के अंदर मैं कहता हूं अगर 7 घंटे देने हैं तो लगातार उसको देकर के उसको खत्म कर दीजिए। कृषि है, अब कृषि के अंदर क्या है भाई, बेसिक चीजें आनी चाहिए, बाकी टीचर कुछ भी पूछे। कृषि के अंदर जो एक किताब आप जो पढ़ रहे हो उसमें दे रखे हैं कि साहब राजस्थान की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, भारत की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है। ठीक है, क्लियर कट है।
कृषि भूगोल के अंदर भी है, इधर भी है, तो कृषि को थोड़ा सा अच्छे तरीके से कीजिए। तो आपने पढ़ लिया राजकोष से घाटा ये है, राजस्व घाटा ये है, राजस्थान सरकार को, भारत सरकार को 1 रुपया आता तो यहाँ से आता, यहाँ से जाता है, बार बार उसको क्या पढ़ना। और पढ़ना तो मैं कहता हूँ बार बार पढ़ो मत, जो चीज़ लगे कमज़ोर है उस पर वापस थोड़ा सा 5 मिनट लगते हैं रिवीजन के अंदर। इसीलिए मैं कहता हूँ जो भी नोट्स बनाओ शॉर्ट के अंदर नोट्स बनाओ। आपके तो साहब अब हमारे पास में समय नहीं है, बिल्कुल समय कैसे नहीं है। जैसे एक छोटा सा टॉपिक में ले लेता हूँ कि साहब आप ये सोच लीजिए कि भारत के नेशनल हाईवे याद करने आपको, ठीक, एक छोटी सी लिस्ट बनाई जो आपको लगे, क्योंकि आज जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वही बाद में लगेंगे, सारे याद हो नहीं सकते, तो एक छोटी सी लिस्ट बनाई। हाँ साहब नेशनल हाईवे नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, फलाना इंपॉर्टेंट है, 5-10 की लिस्ट बनाई, वापस रिविजन करते रहो उसका, ठीक है। भारत की मिट्टियाँ हो गई, मान लो कोई भी टॉपिक आप तैयार कर रहे हैं तो उसको जब पढ़ना है ना, भूगोल पढ़ो तो लगातार भूगोल पढ़ो। आप लोग क्या करते हैं, आधा घंटा भूगोल को दे देते हैं, आधा घंटा हिस्ट्री को दे देते हैं, आधा घंटा करंट अफेयर्स को देते हैं, उससे रिजल्ट नहीं आता। नॉन स्टॉप पढ़ो बिल्कुल, ताकि पूरा एक रिदम बनेगा। जैसे कि मैं बताता हूँ, आज का दिन आप करके देखिए, आज का दिन आपने तय कर रखा है कि साहब मुझे भारत की अर्थव्यवस्था ही पढ़नी है। अर्थव्यवस्था के अंदर मैं कहता हूँ दोस्तों, अगर आप 8 घंटे पढ़ लें पूरी पूरी अर्थव्यवस्था हो जाएगी आपके, ठीक है। क्या साहब बजट है। बजट शब्द का प्रयोग किसने किया सबसे पहले साहब, इसने किया साहब। बजट का फादर का जेम्स विल्सन को माना जाता है। ओके साहब, ठीक है। बजट प्रस्तुतिकरण ऐसे होता है, क्रियान्वयन ऐसे होता है, बजट का प्रस्तुतिकरण ऐसे होता है, ठीक है। और बजट, उससे पहले बजट के अनुमान कैसे तैयार किए जाते हैं, प्रस्तुतिकरण कैसे होते हैं, उसका क्रियान्वयन कैसे होता है, सारी प्रोसीजर पढ़ ली। ओके साहब, ठीक है। फिर आपने ऐसे शॉर्ट के अंदर नोट्स बना लिए बजट के अंदर, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसने किया, कम किसने किया, जो भी फैक्ट आपको मिल रहे हैं, ठीक है। अब आपने देख लिया साहब राजकोष से घाटा, अभी राजकोष से घाटा होता है, बस एक बार क्या बार बार पढ़ना। आप 8 घंटे देखो, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था आपकी तैयार हो जाएगी। अर्थव्यवस्था के अंदर बैंकिंग है, बैंकिंग में आपने देखा साहब, ये रिजर्व बैंक आरबीआई साहब, ये लो आरबीआई कर दिया, ये एसबीआई साहब, ये व्यापारिक बैंकें होती है साहब, ये बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्या बात। इसलिए आज आप करके देखो, भारत की अर्थव्यवस्था आपकी 8 घंटों के अंदर मोटा मोटी हो जाएगी। कृषि सब्सिडी है तो ये लिखा साहब, कृषि सब्सिडी में क्या सवाल है, सरकार सब्सिडी देती है कृषि, उसका ज़्यादा से ज़्यादा बजट इस साल के अंदर क्या खर्च किया जा रहा है कृषि सब्सिडी के अंदर, ठीक है। और ज़्यादा अगर अच्छा करना चाहते हो, कोई अच्छी बुक्स है आपके पास में, तो उसमें आपको मिल जाएगा कि साहब ब्लू बॉक्स सब्सिडी क्या होती है ना, सब्सिडी के जो टाइप है वो हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है आज एक दिन के अंदर आप फोकस करके देखो, 8 घंटे के अंदर आपकी पूरी अर्थव्यवस्था तैयार हो जाएगी। और भारत का जो संविधान है वो भी बहुत अच्छे तरीके से कम समय के अंदर आप तैयार कर सकते हो। तो आप कोशिश ये करो कि बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने की बजाय देखो कि सिलेबस पे फोकस, पिछले सालों के अंदर जो सवाल पूछे जा रहे हैं कहाँ ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, है ना, और किस टाइप के पूछे जा रहे हैं, वो सिलेबस और पेपर 2 चीज़ें अपने पास में रखो। प्रीलिम्स के लिए बहुत ही मदद मिलेगी और तरीके से पढ़ोगे ना, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, नए कैंडिडेट हो तो सब कुछ नहीं पढ़ सकते हो, उसकी लिमिटेशन है। आप ये सोचो कि सब यूनिक गाइड लेकर के अब बैठ जाओ तो पढ़ भी लोगे तो याद नहीं होगी। पहली बात तो बहुत समय देना पड़ेगा आपको, है ना, तो सेलेक्टिव होना पड़ेगा। पेपर देखो पिछले सालों के, उसके हिसाब से रणनीति करो। और जब पढ़ो नेशनल मूवमेंट तो ये लो साहब सल्टा दिया सारे के सारे नेशनल मूवमेंट को, इस तरीके से तैयारी करो। बहुत बहुत धन्यवाद।